हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में मेष संक्रांति कब है। मेष संक्रांति का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय, पूजा विधि और इस दिन कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, जब सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है तो उसे मेष संक्रांति कहते हैं। मीन राशि से मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का जो समय होता है उसे सौर मास कहते हैं। ये महीना प्राय 30 दिन का होता है। सूर्य एक राशि में यानी कि 30 दिन तक रहते हैं। सौर माह का पहला महीना मेष है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में मेष संक्रांति कब है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मेष संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन सौर कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत होती है। जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो मेष संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य देव की उपासना करना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण इस दिन को मेष संक्रांति कहा जाता है। सौर नव वर्ष की शुरुआत 14 अप्रैल वैशाख महीने में होगी। तो इस दिन दान का विशेष महत्व होता है, स्नान दान का विशेष महत्व होता है, सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व होता है। ठीक अन्य संक्रांतियों की तरह इस दिन श्रद्धा से दान करने पर करियर में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और हेल्थ में सुधार होता है। और इस शुभ अवसर पर खरमास भी समाप्त हो जाता है और गृह प्रवेश, विवाह, सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं मेष संक्रांति किस दिन है और इस दिन पुण्यकाल, महापुण्यकाल, स्नान दान का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, मेष संक्रांति 14 अप्रैल को है। इस दिन पुण्यकाल सुबह के 6:29 से दोपहर के 1:50 तक है। वहीं इस दिन महापुण्यकाल सुबह के 7:33 से 11:45 तक रहेगा। इस दौरान स्नान दान किया जा सकता है। मेष संक्रांति का क्षण है 14 अप्रैल को सुबह के 9:39 पर। आइए जानते हैं मेष संक्रांति का महत्व। दोस्तों, मेष संक्रांति को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से सौर कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत होती है। जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करते हैं तभी मेष संक्रांति होती है। इस शुभ अवसर पर लोग हरिद्वार, काशी, ऋषिकेश, मथुरा जैसे पवित्र स्थानों पर जाकर गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी में पवित्र स्नान करने से पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। मेष संक्रांति के शुभ दिन पर इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना और उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। आइए जानते हैं मेष संक्रांति की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें और उठकर के संभव हो तो गंगा यमुना नदी में पवित्र स्नान करें। यदि गंगा नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें मिलाकर स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में गुड़, लाल फूल डालकर भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें और अर्घ्य दें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की ऊर्जा मजबूत होती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए सूर्य नमस्कार करें
अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं ताकि नए साल की शुरुआत अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद से हो। इस दिन भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करने से भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल भरकर लाल पुष्प, अक्षत, थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ्य देने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है, यश की प्राप्ति होती है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मबल और सम्मान की प्राप्ति होती है। इस दिन दोस्तों दान का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम की शुरुआत होने के कारण शीतलता की तृप्ति देने वाली वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंद लोगों को इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 1, सत्तू का दान। सत्तू इस पर्व की मुख्य दान सामग्री है। इसे ब्राह्मणों को, गरीब ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से पापों का नाश होता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जल से भरा घड़ा। मिट्टी का घड़ा जल से भरकर दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि अभी वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जो वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने को माधव महीना भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस महीने में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो गर्मी से राहत देने के लिए हाथ का पंखा और शीतल वस्त्रों को दान करना शुभ और फलदायी होता है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ होता है। गुड़ का दान करने से जीवन में मधुरता और शुभता आती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। इस दिन मौसमी फल जैसे कि बेल, तरबूज, खरबूजा, कच्चा आम, इन फलों का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। पुण्य कर्म बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन जल से भरा घड़ा दान करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। जीवन में मानसिक शांति, स्थिरता और सौम्यता बढ़ती है। चंद्रमा मजबूत होने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। मेष संक्रांति के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य और वाहन खरीदना, इन सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसलिए ये जो पर्व है केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेष संक्रांति दान, पुण्य, आराधना और नव आरंभ का पावन अवसर है। इस दिन श्रद्धा भाव से सूर्यदेव और भगवान नारायण की आराधना करें, गंगा स्नान करें, सत्तू, जल, फल, इन शीतल वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।